बढ़िया से बढ़िया डोसा आपने कंप्यूटर पे बना दिया, सारे इंग्रेडिएंट का उपयोग कर लिया, पेट भरेगा क्या? दोस्तों, परीक्षा पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं से सवाल किया कि क्या सिर्फ ऑनलाइन पकवान बनाने का वीडियो देखने से ही आपका पेट भर जाएगा। इसी तरह पीएम मोदी से हमारा सवाल है कि क्या सिर्फ परीक्षा पर चर्चा करने से युवाओं का पेट भर जाएगा, या फिर पीएम मोदी को रोजगार पर चर्चा करनी चाहिए, वो भी एक इवेंट की तरह नहीं, खुले सवाल लेने चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की, जिसे लेकर सुबह से ही सोशल मीडिया पर मुद्दा छाया हुआ है। सुबह सुबह वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे और बीजेपी के दिग्गज नेता रहे और वर्तमान में टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने कटाक्ष करते हुए कहा, पीएम मोदी को आज के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को बताना चाहिए कि उन्होंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस की कैसे तैयारी की, क्योंकि वो उनके शानदार एकेडमिक करियर की एक बड़ी उपलब्धि है। यानी यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी की डिग्री का मजाक उड़ा दिया। दोस्तों, क्या परीक्षा पर चर्चा को लेकर पीएम मोदी की इतनी आलोचना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। प्रधानमंत्री अगर देश के छात्र छात्राओं से शिक्षा के मुद्दे पर सवाल जवाब करे तो इससे अच्छा कुछ नहीं, लेकिन इस तरह का पीआर इवेंट आयोजित नहीं होना चाहिए। शिक्षा के मुद्दे पर छात्र छात्राओं के बिना पीआर वाले खुले सवाल होने चाहिए। जो समस्याएं हैं छात्रों की, वो असल समस्याएं प्रधानमंत्री के सामने रखी जानी चाहिए, क्योंकि भारत सिर्फ इन 1000 छात्रों का भारत नहीं है जिनके साथ प्रधानमंत्री ने आज बातचीत की। भारत में वो छात्र भी आते हैं जो कोरोना काल में पढ़ाई नहीं कर पाए। एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में, ग्रामीण भारत में 37% ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल फोन ना होने की वजह से कोरोना काल में पढ़ाई नहीं कर पाए। यह रिपोर्ट सरकार के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। आपको याद होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले यूपी सरकार ने ऐलान किया था 1 करोड़ स्मार्टफोन देने का युवाओं को, क्योंकि युवाओं का वोट है। असल में जरूरत ऐसे परिवारों को स्मार्टफोन की थी जो बच्चों को सिर्फ इस वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं दिला पाए क्योंकि उनके पास फोन नहीं था। दोस्तों, यूनिसेफ की यह रिपोर्ट भी बताती है कि 25 करोड़ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई कोरोना काल में मोबाइल फोन ना होने की वजह से और ऑनलाइन क्लास की वजह से। इन रिपोर्ट पर क्या देश के प्रधानमंत्री को ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर इस तरह के इवेंट का कोई फायदा है जिस तरह प्रधानमंत्री ने 1000 बच्चों के साथ सवाल जवाब किए? और किस तरह के सवाल किए गए, जरा एक छात्रा का आप सवाल सुनिए। सर, मेरे सवाल यहाँ है कि जब शिक्षक हमें पढ़ाते हैं तो हम समझ जाते हैं, लेकिन कुछ समय या कुछ दिनों के बाद हम भूल जाते हैं। कृपया इसके बारे में मेरी मदद करें। तो छात्रा ने पीएम मोदी से सवाल किया कि कई सवालों के जवाब हम भूल जाते हैं, वो हमें याद रहे तो क्या करें? तो पीएम मोदी ने उन्हें बताया कि ध्यान रखना चाहिए। आप जब क्लास में होते हैं तो ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरह क्या पीएम मोदी को भी अपनी बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? आपको याद होगा कि कोरोना काल में जब बंगाल में चुनाव, मुझे याद आता है कि जब सुबह ये कहते कि मास्क लगा कर रखें, भीड़ में ना जाएं, और दोपहर में जाकर बंगाल में रैलियां करते थे। पीएम मोदी को भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें पेट्रोल डीजल सस्ता करने का वादा किया था, युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। इसी तरह वादों की एक लंबी फहरिस्त है जो खुद पीएम मोदी भूल गए हैं। तो क्या वो बातें उनको याद नहीं रखनी चाहिए? खासकर रोजगार की मैं बात करता हूं, क्योंकि युवाओं को लेकर यह कार्यक्रम था परीक्षा पर चर्चा, शिक्षा को लेकर यह कार्यक्रम था परीक्षा पर चर्चा। आज भी बिहार जैसे राज्य भी हैं जहां डबल इंजन की सरकार है सालों से, और वहां पर ऐसे ऐसे कॉलेज है जिनमें 3 साल में बीए तक नहीं हो पाता है। 5-5 साल में अगर बीए होता है, क्योंकि परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते, और प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है सिस्टम को सुधारने की, युवाओं को सुविधाएं देने की, प्रवचन देने के लिए प्रोफेसर भी हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, जो इस बात के एक्सपर्ट हैं, तो वो भी युवाओं को सिखाते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे, कॉन्फिडेंट बच्चे जो सीधे प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, कह रहे कि मैं तनाव में हूं। एक छात्र का वीडियो मैंने देखा कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, चेहरे पर मुस्कान है, और कह रहे कि प्रधानमंत्री जी, मैं परीक्षा को लेकर तनाव में हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि यह सवाल पीआर सवाल था। ऐसे बच्चों से ज्यादा उन बच्चों को देश के प्रधानमंत्री की आवश्यकता है जिनके पास मोबाइल फोन नहीं था तो क्लास नहीं ले पाए। ऐसे बच्चों को प्रधानमंत्री की आवश्यकता है जिनका एडमिशन नहीं हो पाया। ऐसे बच्चों को प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन की ज्यादा आवश्यकता है जो टूटी फूटी सरकारी बिल्डिंगों में पढ़ाई करते हैं। तो मुफ्त में सरकारी पढ़ाई मुहैया कराने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, क्योंकि अगर देश की जनता टैक्स देती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार 3 ऐसे मुद्दे हैं
जिसके लिए देश की जनता टैक्स देती है किसी भी सरकार को। दोस्तों, पिछली बार भी पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं को ऐसे टिप्स दिए थे परीक्षा पर चर्चा में कि कोचिंग गुरु भी हैरान रह गए थे। और उन्होंने कहा था कि मोदी जी की सलाह बिल्कुल न माने, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कि परीक्षा में सबसे पहले मुश्किल सवालों का हल करें, क्योंकि मैं भी हमेशा जिंदगी में सबसे पहले मुश्किल सवालों का हल करता हूं, आसान सवालों का हल तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो कोचिंग गुरु ने कहा था कि अगर ऐसा करेंगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि मुश्किल सवालों के हल में ही समय निकल जाएगा और आसान सवाल जो आपको आते हैं वो रह जाएंगे। इस बार फिर से प्रधानमंत्री ने छात्र छात्राओं को परीक्षा पर ध्यान बनाए रखने के टिप्स दिए हैं। आप इस तरह के इवेंट को लेकर क्या सोचते हैं और कितने मतलब का मानते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।